नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं टेकियान। एक ज़माने में सैमसंग जैसे दिग्गज कंपनियों को टक्कर देने वाली और भारत के नंबर 1 ब्रांड के बारे में, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स। जी हाँ, हम उसी माइक्रोमैक्स की बात कर रहे हैं जो 2016 के पहले इंडिया में छाया हुआ था, जो कि बहुत बाद में सैमसंग के करीबन 6-7 साल बाद उसने इंडियन मार्केट में एंट्री की। और इंडिकोमैक्स के को फाउंडर, जिनका नाम है राहुल शर्मा, उन्होंने आकर एक बयान दिया है कि वो बयान में बाकायदा उन्होंने बोला है कि जो देश में हुआ चलो ठीक है, माइक्रोमैक्स के साथ हुआ वो भी ठीक है, लेकिन जो बॉर्डर पे हुआ वो मतलब सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। तो आपको पता ही है कि भारत और चाइना के बॉर्डर पे क्या क्या हुआ। तो उसी के मद्देनज़र देखते हुए और आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्होंने एक स्मार्टफोन लॉन्च करने की चेष्टा की है, जो कि माइक्रोमैक्स का एक सब ब्रांड होगा। जैसे ओप्पो का सब ब्रांड रियलमी आया था, वैसे ही मतलब इनका एक सब ब्रांड आने वाला है, जिसका नाम है इन। और इन्होंने इनका मतलब बताया कि इनका मतलब होता है कि जैसे इंडिया में IN लिखा जाता है, फिर DIA लिखा जाता है, तो वैसे IN दो अक्षर इंडिया से लिया गया है और इनका मतलब होता है एंटर करना भी होता है। तो इन्होंने पूरा मन बना लिया कि इंडियन मार्केट में फिर से हमको एंटर करना है। और अब हम बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स फेल क्यों हुआ। तो कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि माइक्रोमैक्स एक चाइनीज ब्रांड है, जो कि मतलब क्योंकि उनके फ़ोन में लिखा होता था उस समय कि मेड इन चाइना। वो कहते क्या थे कि कुछ सामान चाइना से मंगवाते थे, इसी वजह से। अब हम बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स इंडिया में फेल क्यों हो गया है इतना सक्सेस पाने के बावजूद भी। तो उनकी कमियां क्या थी कि मतलब उन्होंने वैल्यू फॉर मनी को टक्कर नहीं दे पाए। उस समय EMI का Xiaomi का मतलब MI एक ब्रांड लॉन्च हुआ था, जो कि इनसे काफ़ी सस्ता था, तो इन्होंने वैल्यू फॉर मनी नहीं कर पाए। और दूसरी बात कि इंडियंस समझ नहीं पाए कि मान लो हम वहाँ से असेंबल करा के मतलब माइक्रोमैक्स लेके आता है, भारत में बेचता है, तो 10-20% तो प्रॉफिट होगा, तभी तो बेचेगा। और अगर हम चाइना से पूरा परचेज कर लेते हैं तब तो 100 का 100% ही हमारा चाइना में जा रहा है। तो इंडियन यहाँ पे समझ नहीं पाए। और समझ क्या नहीं पाते कि मतलब इनका फ़ोन उस समय बहुत कॉस्टली था, इनकी अपेक्षा 1-2 हज़ार, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 हज़ार था। और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी लॉन्च कर दिए थे, जो कि उस समय कम्पीट नहीं कर पाए माइक्रोमैक्स वाले। ऐसा नहीं है कि माइक्रोमैक्स वालों ने कोई इनोवेशन नहीं किया, इन्होंने इनोवेशन तो बहुत सारा किया। जैसे डिस्प्ले पे आप सी बना दो तो कैमरा चालू हो जाता था, वो बना दो तो ओपन हो जाता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर इन्होंने लाए थे। और अभी इन्होंने बोला है कि हम फिर से कम बैक करने वाले हैं और बहुत अच्छे फीचर के साथ कम बैक करने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि जो जितने इनके फ़ोन आने वाले हैं वो 7,000 से 15,000 के प्राइस के अंदर आने वाले हैं। अब आप समझ सकते हो। और इनके फ़ोन गेमिंग के लिए भी होंगे। और नवंबर में इन्होंने मतलब 3 फ़ोन लॉन्च करेंगे और कुल मिला के जनवरी फरवरी तक ये मिला के 7-8 फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। इन्होंने कुछ एकदम पूरा सही डाटा नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप एक इंडियन ब्रांड खरीद सकते हैं। और इन्होंने एक अच्छी बात ये भी बोली है कि इनका फ़ोन क्लीन होगा। जैसे आप देखते थे कि आप फ़ोन Xiaomi का खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप जैसे सिक्योरिटी में जाते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, मतलब डाटा रिफ्रेश करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं 1-2 ऐप का प्रचार वहाँ पे दिखा देता है। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? तो उनका माइक्रोमैक्स ने बोला है कि हम फ़ोन को एकदम क्लीन देंगे। और जितने उनके ऐप होंगे, अगर आप चाहो तो यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे रखो, नहीं चाहते तो आप उसे हटा भी सकते हो। और बाकी वो मतलब एकदम क्लीन फ़ोन देंगे, जैसा मोटोरोला मतलब देता है और पिक्सल वाले देते हैं, गूगल पिक्सल वाले, उसी तरह का मतलब एक फ़ोन लॉन्च करने की बात इन्होंने की है। इन्होंने हाल ही में मीडियाटेक के साथ एक समझौता किया है और उनके साथ मिलके ही ये मतलब 7-8 फ़ोन लॉन्च करने वाले हैं। मतलब
मैन्युफैक्चर उनके साथ करेंगे और लॉन्च खुद के नाम से करेंगे। तो आप सोच सकते हो प्रोसेसर के बारे में, यदि आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है कि मतलब इनका प्रोसेसर धीमा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनका प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं बोलता हूँ कि आप एक बार इसे परचेज करके तो देखिए, मे बी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप इनका सपोर्ट करिए और दुकान पे जाइए तो खरीदिए या ना खरीदिए, लेकिन इनके फ़ोन को एक बार देखिए तो सही कि मतलब कैसा है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। एक बार फ़ोन ज़रूर देखिए और मेरी मानो तो खरीद के देखो, काफ़ी अच्छा होने वाला है। और यदि आपको 400-500 महंगा मिले तब भी आप खरीद लो, क्योंकि इंडियन है। जो पैसा रहेगा अपने अंदर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमारे भलाई के लिए ही कार्य होगा। जब देश का पैसा देश में रहेगा तो वो बंदा क्या पैसा अच्छा डालेगा कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमारी फैसिलिटीज अच्छी होंगी। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम इंडियन ब्रांड खरीदें, ना कि हम चाइनीज़ खरीदें, क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड खरीदते हैं तो जितना पैसा होता है वो बाहर लेके चले जाते हैं। ऐसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपके देश में 1000 रुपये हैं, तो कोई बंदा आया 10 रुपये का व्यापार किया, अब वो 10 लेके चला जाएगा, अपना सामान लेके आकर बेचा और लेके चला गया, तो आपके पास 9 से 90 ही बचे ना। अब वो सामान आपको दिया है वो लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं, अब वो 4 साल 6 साल 7 साल ऐसा चलेगा, तो आपके पास 10 रुपया कम हो गया ना। तो उसका आप क्या कर सकते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन है, आप इंडियन ब्रांड ही यूज करें, देसी ही यूज करें। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये बोला है वैल्यू फॉर मनी, लास्ट में बोला वैल्यू फॉर मनी को प्रोवाइड करेंगे। और सभी के पास दिक्कत होती है कि वैल्यू फॉर मनी में आएगा या नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि मतलब इन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात मानो, महंगा कुछ नहीं होगा और वैल्यू फॉर मनी में होगा, आपके बजट में होगा। कहते हैं इंडिया का बजट फ़ोन, वैसे इंडिया का बजट फ़ोन आने वाला है, तो आप मान के चलो। तो आप एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, अगर आप फ़ोन लेने वाले हैं या किसी अपने रिलेशन में, तो आप उसे बताइए कि आप माइक्रोमैक्स का इन फ़ोन लॉन्च होने वाला है, सब ब्रांड है, बहुत अच्छा फीचर्स है, और आप उसे एक बार देखिए तो सही। और अच्छा सामान है तो बंदा देखेगा तो परचेज करेगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप चाहो तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यदि इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं।